हेलो एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव। और आप सभी का स्वागत है सुप्रीम टैरो 111 पे। आई होप कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड मैं हूँ अभिनव, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अक्टूबर 2024 की रीडिंग। जी हाँ, और हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से मैनिफेस्टेशन आपके पूरे हो रहे हैं, क्या आपको मिलने वाला है वो देखेंगे। कौन से मेजर इवेंट्स रहने वाले हैं, कौन से इवेंट्स आपके लाइफ में रहने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे गाइडेंस। ओके, आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस देखेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होने वाली है रीडिंग। ओके, एंड क्योंकि ऑप्शन सिलेक्शन है, उसके बाद भी ये एक जनरल रीडिंग है। सो ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, पिक अ पाइल रीडिंग है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। आज मैंने आपके लिए 4 पाइल्स रखे हैं। सो इन चारों पाइल्स में से जिस भी पाइल के प्रति आपकी अट्रैक्शन जा रही है, आपकी इंट्यूशन आपको इंडिकेशन दे रही है, उसको सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं supremetaru111@gmail.com से @gmail.com पे ईमेल करके। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नाम मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। सो वहाँ पे आपको ईमेल करना है अगर पर्सनल रीडिंग आपको बुक करना है तो। ओके, सो चलिए आज शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। हेलो पाइल वन, सो वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि अक्टूबर 2024 आपके लाइफ में क्या लेके आ रहा है, व्हाट्स कमिंग। सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स देखेंगे, ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस आपके अक्टूबर 2024 के लिए क्या है। Oh, we have a jump card and this is strength card. एक और कार्ड फ्लिप हुआ है, वो है द स्टार का कार्ड। नाइट ऑफ वेंट्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। सो सबसे पहले यहाँ पे आया है आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे हीलिंग के बारे में मैसेज दे रहा है। कहीं ना कहीं से कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपके अंदर, मैच्योरिटी बढ़ रही है। ऐसा हो सकता है कि पहले कोई काम लेने से पहले आप थोड़ा सा घबराते थे। ये कोई स्पेसिफिक काम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर काम को करते वक्त ही आप लेस कॉन्फिडेंस फील करते थे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ स्पेसिफिक काम है, जो स्पेसिफिक वर्क्स है, जो आप करने से पहले थोड़ा सा घबरा जाते हैं, या तो फिर आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस के साथ मैं अगर करता या फिर करती तो अच्छा होता। तो उन सारी चीज़ों में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए हीलिंग हो रही है, यानी कि आपके लिए कॉन्फिडेंस आ रहा है। सो हीलिंग कहीं ना कहीं मौजूद है। और स्ट्रेंथ के कार्ड से भी हम लोग हीलिंग देखते हैं कि हीलिंग हो जा रही है। सो अक्टूबर के महीने में सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स तो यही है कि आपकी हीलिंग हो जाएगी। और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस के लेवल पे ही नहीं, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है कि हीलिंग आपको हो रहा है। अगर हेल्थ इशू चल रही है तो वो कम हो सकता है। और अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा भी है, तो उस टाइम पे ऊर्जा ना बहुत ज़्यादा हाई रहता है, एनर्जेटिक रहता है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहने वाले हैं, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले हैं। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम पे ज़्यादा क्रिएटिव रहें, कुछ क्रिएटिव काम आप करें। ये चाहे कुछ भी हो, ये एडिटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले से ज़्यादा क्रिएटिव प्रोडक्टिव रहने वाले हैं। सो ये जो
अक्टूबर का मंथ है, ये आपके लिए एज अ ब्लेसिंग्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ करना चाहते थे, क्रिएटिविटी को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, तो उसके ऊपर भी आप एक्शन लेने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं से आप इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगे इस चीज़ को लेके। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वेंस। मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर शादी के लिए किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके पूरे होने के चांसेस भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में जो 88 पोर्टल था उसमें भी आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया होगा। अगर किया है तो उसका फल आपको अक्टूबर में मिल सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में आपके लिए आपका शादी का डेट पक्का हो सकता है, पक्की हो सकती है, या तो फिर आपको कोई मिल सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। एंड देन वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड की एनर्जी इतनी इंटेंस थी ना, तो वो पहले फ्लैश हुआ था तो मैंने उसको ले लिया। एंड द मैसेज इज़ कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे यूनिवर्स के साथ में। इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आप एस्ट्रल लेवल जैसे चीज़ों को करने की इच्छा रखें, या तो फिर करने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, खुद के आत्मकल्याण में आप इन्वॉल्व हो जाए। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं कि कौन से वो इवेंट्स हैं जो अक्टूबर 2024 में आपकी लाइफ में होने वाले हैं। Oops, we have 6 of Pentacles. Okay, we have the Hermit card. और ये Hermit कार्ड ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मुझे स्टार कार्ड के साथ कनेक्टेड मैसेजेस दे रहा है। ओके, we have the Sun card. ओके, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव। सबसे पहले यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, प्रोटेक्शन। अगेन यहाँ पे प्रोटेक्शन है मैसेज। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस के बारे में मैसेज दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आप किसी से कुछ पाते थे, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कुछ सामान भी हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें। सो वो रिजॉल्व होते हुए मैं देख पा रहा हूँ, वो आपको मिल रहा है। या तो फिर जो भी फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्योंकि जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद का कार्ड है। सो जो फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे आपकी लाइफ में वो ख़त्म होने वाले हैं। एक इवेंट मैं ये भी यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप कहीं पे दान करें, कुछ दे। सो कुछ देने के लिए ज़रूरी होता है कुछ रहे आपके पास, राइट। सो कुछ आपको मिलने वाला है, जिसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा चैरिटी में भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। आप काफ़ी टाइम से चैरिटी करना चाहते हैं, सो वो मौका भी आपको नहीं मिल रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि वो मौका आपको मिले जहाँ पे आप चैरिटी कर पाए, आप दूसरों को हेल्प कर पाए। सो ये सारी चीज़ें, ये एक इवेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो है बैलेंस। सो हो सकता है कि कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट किया था आपने पहले, तो उसका कोई रिजल्ट आपको मिल सकता है अक्टूबर के मंथ में। ओके, और यहाँ पे कहीं ना कहीं से यहाँ पे जो बैलेंस दिखाई दे रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। सी ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे 8 बन रहा है, इन्फिनिटी। यहाँ पे आप जो इलस्ट्रेशन है वहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन वी हैव द हर्मिट। द हर्मिट का जो कार्ड आया है वो कार्ड यहाँ पे ये थोड़ा सा आइसोलेशन वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो आप थोड़ा सा, आप हर किसी चीज़ में है, आप हर जगह पे है, हर जगह पे आप मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेंटली थोड़ा सा खुद को अलग रखेंगे इस टाइम पे, थोड़ा सा आइसोलेटेड रहेंगे। आप किसी जगह पे मौजूद होते हुए भी आपका मन वहाँ पे नहीं है। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ना हर जगह पे थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे। सो ये एक फेज़ चलेगा आपकी लाइफ का अक्टूबर के मंथ में। वो हो सकता है कि वो स्पेसिफिक कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन ये फेज़ ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में अक्टूबर के मंथ में। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे है द सन कार्ड। वाओ, पाइल 1। सन कार्ड की एनर्जी में एक अलग ही ब्लेसिंग्स रहता है।
कोई ऐसा ब्राइट इवेंट आपके अक्टूबर के मंथ में हो सकता है जहाँ पे आप बहुत एंजॉय करें। ये पूरा अक्टूबर के मंथ में ही ये एनर्जी कहीं ना कहीं रहेगी, और वो एनर्जी एक टाइम पे जाके इतना मैच्योर होगा और आपको लगेगा कि ये एक ऐसा टाइम है अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैप्पी फील करेंगे, अंदर से खुशी रहेगी। सो ये एक ब्लेसिंग्स भी है। यहाँ पे दी सन कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कई सारे लोगों की शादी हो रही है और कई सारे लोगों की कोई मन्नत पूरी हो रही है, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और दिस सन कार्ड में यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने बचपन को जी पा रहे, एक प्लेफुल एनर्जी में आप जा पा रहे, एक प्लेफुल एनर्जी को आप एंजॉय कर पा रहे अपनी लाइफ में, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दिस सन कार्ड। ओके, सो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है अक्टूबर 2024 के लिए। Okay, so we have the sage card, be devoted and committed. Okay, कार्ड्स सबसे पहले निकाल लेते हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ओके, मैं आपको कार्ड पास से दिखा देता हूँ। ओके, okay, so we got two cards, fire guardian and heart guardian. Okay, ignite your passion and heart guardian, love and let yourself be loved. Okay, ये है आपके कार्ड्स। और यहाँ से आपको सबसे पहले तो ये गाइडेंस दिया जा रहा है। सबसे पहले वी हैव द सेज कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है शी वुल्फ का कार्ड। ओके, सो सेज का कार्ड सबसे पहले आया है। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, जहाँ पे भी आपका फोकस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा कमिटेड रहने की कोशिश करें, वहाँ पे आप ज़्यादा डेडिकेटेड रहने की कोशिश करें, जहाँ पे भी आपका फोकस है। ठीक है, जो भी आपका काम है, आपका वर्क प्लेस है, या तो फिर आप किसी भी क्रिएटिविटी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरी करना चाहते हैं, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा डिवोटेड और कमिटेड होना पड़ेगा। और ये और एक चीज़ में भी है कि अगर आप किसी को कोई बात बोलते हैं, तो उस बात के ऊपर आपका वज़न कितना है, उस बात को आप कितना ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं, कितना उस बात को रख पाते हैं, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो कुछ चीज़ आपके बातों में है, कुछ चीज़ आपके बिहेवियर में, आपके कामों में है। सो इन सारी चीज़ों में आपको अक्टूबर के मंथ में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को आप अक्टूबर में अवॉइड ना करें। ये सारी चीज़ें आपके पर्सनैलिटी में चेंजेस ला सकती है, या तो फिर आपका इंप्रेशन लोगों के सामने कुछ और तरीके से ला सकती है। और देन वी हैव फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। सो जो भी आपका पैशन है उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें अक्टूबर के मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, पुश करेगी आगे बढ़ने में, बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। ओके, एंड देन यहाँ पे ये भी मैसेज है कि इस टाइम पे आप ज़्यादा एक्टिव भी रह पाएंगे। सो ये जो ऊर्जा है ना अक्टूबर के मंथ में, इसको काम पे लगाने की कोशिश करें। ठीक है, अपने अंदर के क्रिएटिविटी को बाहर लाने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों के चलते या तो फिर आप थोड़े से लेज़ी बन गए हैं, या तो फिर आप पहले से थोड़ा सा थके हुए से फील करते हैं, या तो फिर आपको मन नहीं होता। ये कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो सकता है, या तो फिर रूटीन हो सकता है, आपका जो भी रूटीन है उसके चलते। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप उन सारी चीज़ों में फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ आपका उतनी ही जल्दी ग्रो हो पाएगी। देन वी हैव द हार्ट गार्डियन, फॉलो योर इंट्यूशन। जो आपको करने का दिल होता है, जो आपकी इंट्यूशन आपको कहती है, अगर किसी चीज़ में आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए मुकेश, शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं है, अंदर से अगर ऐसी फीलिंग आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे ये काम करने ही चाहिए, तो उन सारी चीज़ों में फोकस करें, ध्यान दें अपनी इंट्यूशन पे और अपने दिल की सुने। ओके, आपका इंट्यूशन आपको कभी भी गलत नहीं बताता है। सो अक्टूबर के मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपने इंट्यूशन को, और भी ज़्यादा जानने की, इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा सा काम करें। ओके,
सो यही कुछ गाइडेंस थी एंड यही कुछ मैसेजेस थी आपकी अक्टूबर 2024 के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। अगर रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि सबसे पहला जो नोटिफिकेशन हो वो आपके पास में जाके पहुँचे किसी भी नए अपडेट का। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि अक्टूबर 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। और सबसे पहले आपके ब्लेसिंग्स देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे क्या है। इसके बाद आपके इवेंट्स देखेंगे। Ooh, we have 8 of Pentacles, King of Swords, Ace of Pentacles और बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ Wands का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर 2024 में आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, देन किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं एज अ ब्लेसिंग्स। अगर आप काफ़ी टाइम से जॉब के लिए कुछ ढूंढ रहे थे तो जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है कोई आपको मिले, या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिजनेस आप स्टार्ट करें, क्योंकि वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि आप प्रोवाइडर बने, आप दूसरों को भी काम दें। ऐसा भी यहाँ पे मुझे एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ओके, ये हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली किसी काम को बढ़ाने के लिए आपको उसको बड़ा करना पड़ता है। तो बड़ा करने के लिए आपको और भी ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, और भी ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं आपके अंडर में जो काम करें। तो ये जो चीज़ है ना, ये होते हुए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वो अक्टूबर तक पूरी हो सकती है। अक्टूबर में चांसेस दिख रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी है कि आपका पूरा पूरा मनी योग आपका लगेगा काम पे, आपका जो फोकस है ना काम पे रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा काम पे फोकस भी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते थे पहले, तो एज अ ब्लेसिंग्स ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपका मन आपका काम, आपके काम पे लगेगा। ओके, आप अगर काफ़ी टाइम से मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, मैं शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं देख पा रहा हूँ कि अक्टूबर के मंथ पे आपको स्टेप ले सकते हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दो कार्ड से मुझे थोड़ा कलेक्टिव एनर्जी मिल रहा है शादी के लिए आपके। सो हो सकता है आपको स्टेप ले शादी के लिए, शादी के लिए आप देखें, रिश्ते देखें। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के यहाँ पे ये भी मैसेज है कि काफ़ी सारे लोगों की इच्छा ये भी है कि अब आप लाइफ की जिस फेज़ में है आपको इच्छा नहीं है कि आप शादी करें, एज बिकॉज आपको थोड़ा सा हो सकता है कि प्रेशराइज किया जा रहा है, या तो फिर आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स आ रहे हैं और आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपका हो सकता है कि इंटेंशन ये है कि आप शादी ना करके ही अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है। ये हो सकता है कि बाहर का कोई या तो फिर सोसाइटी का कोई, अदरवाइज आप काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो कोई अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड यहाँ पे है ना, ये न्यू मनी का मैसेज मुझे दे रहा है। सो कोई न्यू मनी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई न्यू मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, कोई नया मनी, यानी कि नया सोर्स ऑफ मनी, ये मुझे दिखाई दे रहा है एज अ ब्लेसिंग्स अक्टूबर के मंथ में। सो अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी काम करेगी। अगर आप अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर यूज़ करें तो, अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करें तो। ओके, अगर आप काफ़ी टाइम से स्कूल के जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या फिर कोशिश आपकी अभी भी जारी है, तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि कोई साइन आपको मिले, कोई मैसेज आपको मिले। ओके, चलिए देख लेते हैं कि इवेंट्स कौन से रहेंगे अक्टूबर 2024 में आपकी लाइफ में। ओके, so we have
2 of Pentacles, then we have the Devil and 7 of Pentacles. Okay, बॉटम भी देख सकते हैं 4 of Cups. ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पहले वाले कार्ड्स में ही कहीं ना कहीं मुझे दिखी थी, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक से है. ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स है. सो हो सकता है कि ऐसा कोई सिचुएशन आपको मिले जहाँ पे आप थोड़े से कॉन्फ्यूज्ड रहें. ये किसी पर्सन को लेके हो सकता है, किसी काम को लेके भी हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है. जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हो सकता है कि आपको इच्छा नहीं है कि आप शादी करें या फिर आप आगे बढ़े, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेशराइज्ड फील हो सकता है. सो दो चीज़ों के बीच में आप थोड़ा सा जगल कर सकते हैं. सो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. सो ये आपके लिए थोड़ा सा मेजरली काम करेगा क्योंकि आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे. ओके, और दूसरा आपका फोकस तो ये रहेगा कि आपको काम करना है. आप काम पे आपको ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, और आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स एट द बिगिनिंग. ओके, लेकिन यहाँ पे कौन यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है? द डेविल का कार्ड. सो हो सकता है कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे पर्सन भी है आपके दिमाग में कि है हाँ, अगर मुझे शादी करना है या तो फिर आगे की लाइफ गुजारनी है तो इनके साथ ही, और नहीं करनी है तो किसी के साथ भी नहीं. ये मिले तो मिले, ना मिले तो कोई और नहीं चाहिए, ऐसी भी आपकी सोच हो सकती है. और इसके चलते भी आपका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्टेड नहीं होता है किसी के भी प्रति. सो ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद है. सो हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को आप फेस करें. किसी चीज़ में थोड़ा सा अट्रैक्शन आपको दिख सकता है, किसी पर्सन में भी हो सकता है, ये इवेंट हो सकता है, या तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि किसी सेरेमनी में, या तो फिर किसी ये कोई शादी भी हो सकता है, कोई और इवेंट भी हो सकता है जहाँ पे आप किसी से मिले जिसके प्रति आपको थोड़ा सा एफेक्शन फील हो. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्सन हो, ये कोई चीज़ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है जिसके बारे में आप थोड़ा सा सोचें. ठीक है, सो चॉइसेस आपके पास में रहेंगे ज़रूर. आप कौन सी चीज़ में ज़्यादा वेट देख पा रहे हैं उसी को ही सिलेक्ट करें. थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पे फोकस ज़रूर कीजिएगा. हालांकि हम लोग गाइडेंस देखेंगे. एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो इस टाइम पे हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट में फोकस करेंगे. अक्टूबर के मंथ में मैं देख पा रहा हूँ कि आप हो सकता है कि उन सारी चीज़ों में थोड़ा सा खुद को लेके जाए जहाँ पे आपने पास्ट में इन्वेस्ट किया था, कहाँ पे आपने पास्ट में आपने कुछ बीज डाला था जिसका अभी फल निकल सकता है, जिसका आपको एक होप है कि इन पास्ट आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, आपने कहीं पे कुछ अपना टाइम दिया था, या तो फिर कहीं पे कुछ आपने किया था. तो उसके लिए हो सकता है कि आप इस टाइम पे थोड़ा सा फोकस आपका उस जगह पे जाए और उन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा एनालाइज करने वाले हैं. ठीक है, जो भी काम आपने किया है तो उसको थोड़ा सा एनालाइज भी आप करने वाले हैं. थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में भी मैं आपको देख पा रहा हूँ. वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स बोथ कार्ड्स. ओके, आप काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बस वेट ही किए जा रहे, आप रुके हुए हैं कि कब मुझे मेहनत का फल मिलेगा. नो, यू आर कॉन्टिन्यूसली वॉकिंग. सो दोनों ही चीज़ें साथ में है. सो ये एक अच्छी चीज़ है. ये सारी चीज़ों को आप फेस करने वाले हैं. और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप नए जगहों पे भी इन्वेस्ट करें अक्टूबर के मंथ में. सो थोड़ा सा सोच समझ के करना है कि कहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है, आपको देख के करना है. लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आप करने वाले हैं. ये सारी चीज़ें मौजूद यहाँ पे हो सकती है. ठीक है, एनर्जी वैसी यहाँ पे है. ओके, अगेन दी डेविल का कार्ड यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही यहाँ पे वाइब दे रहा है. हो सकता है कि आपका कोई क्रश है या फिर कोई एक आइडियलिस्टिक पर्सन आपके दिमाग में है कि इसी टाइप के पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो चाहिए. अगर नहीं है तो इट्स ओके, मैं अकेले गुजारा कर लूँगा या फिर कर लूँगी. इस तरीके की कोई माइंडसेट आपकी हो सकती है. ओके, हालांकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक ऐसा फेज चल सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्फ्यूज रहे दो चीज़ों को लेके, और दोनों ही चीज़ों में ज़्यादा ही वजन होगा. ये 2 वर्क भी हो सकता है, 2 बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है. सो इसके लिए भी गाइडेंस देखेंगे. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है. आपको मेरे हिसाब से तो आपको इंट्यूशन ही फॉलो करना चाहिए. आप किसी के भी पास जाइए, आपको यही बोला जाएगा कि इंट्यूशन पे फोकस करें. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे इंट्यूशन को हम लोग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, इतना ज़्यादा सोच के समझ के इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं. राइट, सो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए. यहाँ से देखेंगे.
Okay, so we have water guardian. Okay, then we have broken arrow. Okay, मैं दोनों कार्ड्स आपको पास से दिखा देता हूँ. कनेक्ट विथ योर इमोशंस, embrace the energy of peace, एंड विंटर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में. और एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए, डोंट वरी. विंटर, यही कार्ड आना था. वी हैव विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स. द बॉटम, वो वी हैव द सन कार्ड. वाओ. ओके, सन का कार्ड जब भी आता है ना, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ रीडिंग पे. एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस. सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है ना, वाटर गार्डियन का, आपको एकदम से कहा जा रहा है कि कनेक्ट विथ योर इमोशंस. आपके इमोशंस क्या चाहते हैं, आपके इमोशंस जो चाहते हैं उसको देने की कोशिश करें, डिलीवर करने की कोशिश करें. अपने इमोशंस को पहचानें, अपने ट्रू इमोशंस को पहचानें. आपका जो भी नीड्स हैं आपकी लाइफ से, आपके कैरियर से, उन सारी चीज़ों को वैल्यू दें, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें. इसके चलते क्या होगा कि जब आप अपने इमोशंस पे अपने फीलिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप किस लिए किसी काम को कर रहे हैं, पर्पस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है उस काम के पीछे. ओके, सो इन सारी चीज़ों को जब आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, कॉन्शियसनेस के साथ में आप जब काम करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, और इससे आपको कितनी खुशी मिल रही है, कितना आपका बेनिफिट हो रहा है और कितना दूसरों का बेनिफिट हो रहा है. इन सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे. ओके, और इससे क्या होगा, आपको कोई भी डिसीजन लेने में भी आपको सुविधा होगा. किसी भी चीज़ में अगर आप फंसे हुए हैं ना कि ये करूँ या वो करूँ, दोनों में ही तो फ़ायदा है, अच्छा खासा फ़ायदा है. तो आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है. खुद को भी कंफर्ट देना एक प्रायोरिटी बनता है खुद के लिए. ओके, एंड यहाँ पे ब्रोकन एरो का भी कार्ड आया है. यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस. जहाँ पे आपको शांति मिलती है उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फोकस में लाइए, उन सारी चीज़ों में थोड़ा सा टैप इन कीजिए. क्योंकि जब तक आपका मेंटल हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी काम पे, तब तक आप उस काम पे अच्छे से सक्सेस नहीं गेन कर पाएंगे. हालांकि हो सकता है ऐसा भी कि आप किसी काम को बहुत बाखूबी से निभा पाते, लेकिन अगर आप मेंटली उस काम पे प्रेजेंट नहीं हैं तो वो काम आपका बिगड़ भी सकता है. ठीक है, सो आप देखिए कि आपकी फीलिंग्स कौन से काम के साथ में जुड़ रही है, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़ रही है. अगर ये कोई पर्सन भी है, किसी पर्सन को लेके भी आप सोच रहे हैं, तो आप देखिए कि आपकी फीलिंग्स कितना कनेक्ट हो रहा है. ओके, एंड जो विंटर का कार्ड आया है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स. जो भी आपके नीड्स है, जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ठीक है, और इस चीज़ के बारे में सोचते हुए भी आप अपने आगे के जर्नी के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे जब आप अपनी नीड्स के बारे में सोचेंगे. ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है. आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं. और अगर चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है किसी भी नए अपडेट का वो आपके पास में जाके सबसे पहले पहुँचे. और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर. हेलो फाइल 3, सो वेलकम टू योर रीडिंग. चलिए देख लेते हैं कि अक्टूबर 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है. We have a jam card. दो जम कार्ड आए हैं. We have 3 of wands and we have 5 of cups.
Okay, so we have page of cups, three of wands, five of cups and page of cups. ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे है सेवन ऑफ वैंस का कार्ड, प्रोटेक्शन, डिफेंडिंग एनर्जी थोड़ी सी, ओके, प्रोटेक्टिव एनर्जी। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे आया है थ्री ऑफ वैंस का कार्ड। आई फील लाइक कि यहाँ पे एज अ ब्लेसिंग सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास में एक ज़रिया खोल रहा है, एक रास्ता बन रहा है आपके लिए कि आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर उधर गुण में थे कि मैं इस रास्ते से जाऊँ या फिर इस रास्ते से, कौन से पाथ को चूज़ करना आपकी लाइफ के लिए बेटर होगा। ये कोई लाइफ सिलेक्शन हो सकता है, लाइफ आपकी लाइफ में कोई मेजर कोई काम हो सकता है, या तो फिर कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकता है जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे कि किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, किस चीज़ में आपको आगे फ्यूचर दिखता है, या तो फिर किस चीज़ में जाने से आपको सुविधा होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था पहले से ही, और दोनों ही चीज़ें आप करना चाहते थे पहले से। सो उस जगह पे रह के आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में शायद से थे, और कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में अगर आप ऐसे किसी कन्फ्यूजन में अभी है या फिर पहले थे, तो अक्टूबर के मंथ में आपके लिए एक ज़रिया बन रहा है। अगर आपने, हो सकता है कि आपने सोच भी लिया था कि मुझे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा था कि अब क्या आगे, कौन से स्टेप मैं बढ़ाऊँ, आगे किस रास्ते से जाऊँ, रास्ता नहीं दिख रहा है। सो वो रास्ता कहीं ना कहीं, वो पोर्टल कहीं ना कहीं आपके लिए खोल रहा है आगे बढ़ने के लिए। ये कोई क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, किसी क्रिएटिविटी को लेके हो सकता है, या तो फिर आपका कोई पैशन हो सकता है जिसको लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और वहाँ पे मुझे रास्ता बनते हुए मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ एज अ ब्लेसिंग्स। ओके, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से अगर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, किसी पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, तो उस पर्सन की यादें जो है ना, जो आपको हो सकता है कि आपको ऐसा फील ना होता हो कि वो आपको तंग कर रहे हैं, या फिर उनके थॉट्स आपके दिमाग से नहीं जा रहे, तो एज अ ब्लेसिंग्स अक्टूबर के मंथ में किसी और पर्सन के ज़रिए आपका ये जो थॉट प्रोसेस था, अगर आप पास्ट के किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट के किसी पर्सन का ख्याल आपके दिमाग से नहीं जा रहा है, आपकी लाइफ में पहले थे लेकिन अभी नहीं है, लेकिन उनके जो थॉट्स हैं ना बार बार आपको हिट करता है, और आपको समझ नहीं आता है इस चीज़ से कैसे शूट कर पाया। आपने काफ़ी टेक्निक्स लगाए, आपने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें जा नहीं रही है ये चीज़ें। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ वी हैव पेज ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई नया क्रश बने, चाहे वो पर्सन फिजिकली आपके लाइफ में उपस्थित रहे या ना रहे, प्रेजेंट रहे या ना रहे, लेकिन किसी पर्सन के चलते ये कोई दूसरे पर्सन है, कोई क्रश पर्सन हो सकता है, या फिर कोई पर्सन फिजिकली मौजूद भी हो सकता है, प्रेजेंट हो भी सकता है आपकी लाइफ में। सो उसके चलते हो सकता है कि आपका ये जो पास्ट का एक साइकिल चल रहा था आपके दिमाग में ही, तो वो बंद हो जाएगा, उस चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे। आप अगर पास्ट के मेमोरीज में बहुत ज़्यादा रहते थे, पास्ट के किसी इवेंट के बारे में, पास्ट के किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो एज अ ब्लेसिंग वो यहाँ से हट रहा है। ओके, अक्टूबर के मंथ में, और उसके लिए ना पहले से ही आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करें, यूनिवर्स को थैंक्स बोले। ओके, और सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से था। आप खुद को डिफेंड करने वाले हैं खुद से, कि आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने वाले हैं खुद को, एक बाउंड्री बनाने वाले हैं जिसके चलते हर किस्म के लोग आपके लाइफ में एंटर नहीं हो सकते हैं, हर किस्म की एनर्जी आपके लाइफ में एंटर नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा फिल्टर करेंगे चीज़ों को, लोगों को भी, और उसके बाद ही अपने लाइफ में जगा देंगे। सो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रहे आप अपने इर्द गिर्द, ये मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ कि अक्टूबर 2024 में आप इस चीज़ को देख पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि इवेंट्स क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, वैंड्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ सोर्स का कार्ड।
ओके, थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज है यहाँ पे। ओके, आपके कार्ड्स सबसे पहले आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इवेंट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कुछ करने का मौका भी आपको मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं या फिर बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते थे तो उसका कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है अक्टूबर 2024 के टाइम पे। 3 लोग मिलके, अगर आप पहले से 2 लोग काम कर रहे थे तो कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करेंगे, 3 लोग मिलके कुछ स्टार्ट करेंगे जिससे कि थोड़ा बेनिफिट भी हो, इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या तो फिर साथ में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप हो सकता है कि ये गेट टुगेदर हो रहा है अक्टूबर 2024 के मंथ पे। आप लोग मिलके कुछ कर रहे हैं या तो फिर ये बिज़नेस में भी हो सकता है कि आप किसी को इन्वॉल्व करें, कोई बिज़नेस पार्टनर आपको मिल सकता है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। कोई हैंडक्राफ्ट हैंडमेड चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। कोई आप 6 ऑफ कप्स, कोई बचपन का बहुत पुराना साथी आपको मिल सकता है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं जिनके साथ में आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था उस टाइम पे। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग मिले नहीं, एक दूसरे की कंपनी को आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, तो वो जो मेमोरीज थी वो कहीं ना कहीं ताज़ा होंगे क्योंकि आप लोग एक दूसरे से मीट करेंगे अक्टूबर 2024 के मंथ पे। अक्टूबर के मंथ में ये हो सकता है कि आप उनसे मीट करें और पुरानी यादें ताज़ा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल भी रहने वाला है आई गेस, क्योंकि आप बहुत टाइम के बाद उस पर्सन से मिलेंगे जिसके साथ में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे, बहुत अच्छा फील करते थे, आपको दिल से लगता था कि ये पर्सन आपके बारे में दिल से अच्छा सोचते हैं। तो वो वाली एनर्जी है कि एक होता है ना कि छोटे बच्चों के अंदर जो प्योरिटी रहती है, वो प्योरिटी आप एक दूसरे के बीच में, आप दोनों के बीच में थी, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वेंट्स। 7 ऑफ वेंट्स का जो कार्ड यहाँ पे आया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है। सो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव एनर्जी यहाँ पे है, थोड़ा सा डिफेंडिंग एनर्जी है। आई गेस आप खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंड भी करने वाले, प्रोटेक्ट भी करने वाले। एक ऐसा भी आपका फेस चलेगा, एक ऐसे भी चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में कि हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना है। जितना ज़्यादा आप भीड़ बढ़ाएंगे ना, उतना ज़्यादा लोगों को आप अलाउ करने वाले हैं आपके बारे में कुछ भी बोलने को या फिर फैलाने को। तो आप मौका नहीं देने वाले हैं उन लोगों को कि कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले या तो फिर उन सारी चीज़ों में आपका ध्यान जाए। तो इसके चलते उन सारे लोगों को ही आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रहे हैं, उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जहाँ पे आपको कोई फ्यूरियस करना चाहता है कि आप एंग्री हो जाए, आप थोड़ा सा आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप दूर रखने वाले हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया है आपके लिए स्काई फादर का कार्ड, ट्रस्ट इन द अननोन। ओके, then we have fire guardian, ignite your passion. Oh, shape shifter, transform and unveil your power. ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से आया है मेडिसिन गार्डन का कार्ड, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशंस। ओके, सो अब जो जर्नी आपको दिया जा रहा है विद 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड एज अ ब्लेसिंग्स, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। एक जो आपको फील होगा कहीं ना कहीं, अगर आप यूनिवर्स को मानते हैं या फिर अगर आप भगवान को मानते हैं, जिस भी फॉर्म में आप उस एनर्जी को मानते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा। थोड़ी सी सरेंडर वे में आपको चलने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा सरेंडर वे में चलें,
आपके पाथ पे, जिसके चलते आपका पाथ इजी हो सके। आपको बस अपना कर्मा करना है और जो पाथ यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड करके रखा है उसके ऊपर अगर आप चलते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा स्मूथ होगा, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आपके लिए कोई पोर्टल ओपन हो रहा है तो फिर वहाँ पे वो आपके लिए एक इंडिकेशन है कि हाँ आप सही रास्ते पे है, आपको रास्ता दिया जा रहा है, आपको बस चलना है, सही तरीके से चलना है और ट्रस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा सरेंडर वे में चलने के लिए कहा जा रहा है। एंड देन और ये कोई काम करते हुए भी हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा साइन तो मिला है लेकिन आई हैव एन डाउट, तो उसके लिए भी आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सरेंडर वे में चले। एंड वी हैव फायर गार्डियन। फायर गार्डियन का जो कार्ड आया है यहाँ पे भी है इग्नाइट योर पैशन। अगर आपका कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आप बिज़नेस अगर करना चाहते हैं या तो फिर कोई ऐसा कुछ करना चाहते हैं जहाँ पे आप अपना हाथ का जो भी आपका कला है, जो भी आपका अंदर टैलेंट्स है, उनको लेके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि अपने पैशन को इग्नाइट कीजिए, आगे लेके आइए, लोगों के सामने लेके आइए, स्पॉटलाइट में लेके आइए। जब तक आप उन सारी चीज़ों को बाहर नहीं लेके आएंगे किसी को पता नहीं होगा और आप उस चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ज़रूरी है कि उस चीज़ को आपको खुद के अपने सामने लेके आना है, उसको पॉलिश करना है, फिर उसको लोगों के सामने पेश करना है। ठीक है, ये आपके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस है कि अगर आप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिजनेस का कार्ड आया था, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे फायर गार्डन का भी कार्ड आया है। सो कनेक्टेड मैसेज है। एंड वी हैव शेप शिफ्टर। सो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पे कई सारे लोग ना एक्टिंग सीखना चाहते हैं या फिर मॉडलिंग, जो जहाँ पे आप कोई भी इमोशन को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल सकते हैं कि इस सिचुएशन में एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, इस सिचुएशन को लोगों को किस तरीके से फील करना चाहिए, फेस करना चाहिए। तो एक्टिंग में भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आप फोटोजेनिक दिखते हैं, आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप इस चीज़ में अच्छा कर पाएंगे, यू हैव दैट एक्सप्रेशन, तो उस एक्सप्रेशन को सामने लेके आइए, उसके ऊपर काम कीजिए। आपको जो भी पॉसिबल वे दिखता है उसके ऊपर आगे बढ़े। अगर यहाँ पे भी अगर आपके लिए कोई पोर्टल ओपन होता है, कोई रास्ता आपको दिखता है, तो वहाँ पे अगर आप चलना चाहते हो तो ज़रूर चले। अगर रास्ता दिख रहा है तो इसका मतलब यूनिवर्स सपोर्ट करेगी, लेकिन डाउट नहीं रखना है, थोड़ा सा सरेंडर वे में आगे बढ़ना है, ये आपको कहा जा रहा है। ओके, और एक चीज़ है कि अगर आपको साइंस बहुत ज़्यादा दिखता है ना, क्योंकि यहाँ पे स्काई फदर का कार्ड आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा साइंस दिखता है तो उन साइंस को आपको अनदेखा नहीं करना है, उनको देखना है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, एंजल्स को थैंक्स बोलना है साइंस के लिए तो स्पेसिफिकली, क्योंकि वो बहुत अपना कोशिश करते हैं कि आपको कुछ इंडिकेशन दे पाए, कि आप कुछ समझ पाए, और उन लोग हमेशा आपको उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं। तो वो साइंस वो आपको देते रहते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, सो ये कुछ अक्टूबर 2024 के लिए आपके लिए मैसेजेस थी। एंड ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल में अगर पहली दफ़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो पाइल 4, सो वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि अक्टूबर 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। और सबसे पहले ब्लेसिंग्स और जो मैसेजेस मिलते हैं कौन क्या आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। Okay, the Hermit card. Then we have King of Wands, King of Pentacles. Okay, दो किंग के कार्ड आए आपके लिए। एंड
बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए आया है पेज ऑफ वेंस का कार्ड। ओके, सो एज अ ब्लेसिंग्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने ट्रू सेल्फ को कहीं ना कहीं पहचान पा रहे हैं। सबसे पहले आया है द हर्मिट का कार्ड। हर्मिट मोड जो एक होता है ना, हर्मिट मोड जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक आइसोलेशन का पीरियड। ज़रूरी नहीं है कि आइसोलेशन जैसे हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं ना कि एक अलग ही आइसोलेटेड बेड रहता है जहाँ पे मरीज़ को रखा जाता है, वैसा नहीं। आई फील लाइक कि ये बहुत ज़्यादा मेंटली होगा, कि आप मेंटली आइसोलेटेड रहेंगे। ये जो है ना यहाँ पे हर्मिट का कार्ड, ज़रूरी नहीं है कि आइसोलेशन में रहने का मतलब यही है कि आप किसी को अपने लाइफ में नहीं आने देंगे, आप अपने रूम पे भी किसी को आने नहीं दे रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आइसोलेशन का मतलब है कि आप थोड़ा सा डिटैच भी रहें। ऐसे ऐसे भी आइसोलेशन होता है, इस तरीके से भी आइसोलेशन को जी सकते लोग कि हर किसी चीज़ पे रहते हुए भी हर किसी चीज़ से डिटैच्ड रहना। ओके, सो ये जो एक आइसोलेटेड पीरियड है ये आप जीने वाले हैं, और ये मौका सभी को नहीं मिलता है। जो कोई भी रहते हैं अपने लाइफ में वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि हम लोग जो भी काम करते हैं उन सारे कामों में लोगों से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, तो हम लोग डिटैचमेंट के एनर्जी से दूर हो जाते हैं और डिटैच होकर सोच नहीं पाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग दूसरों के इमोशंस को अपना इमोशंस सोच बैठते हैं। तो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को और अपने नीडनेस को एनालाइज करने के लिए आप थोड़ा सा वक्त लेंगे। वो फेज़ कहीं ना कहीं आप फेस कर पाएंगे उस फेज़ को अपने लाइफ में। सो ये एक ब्लेसिंग्स है कि आप उस फेज़ को जी पाएंगे जहाँ पे आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे, खुद के फीलिंग्स को। सो ये एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और दूसरा ये है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाएंगे। आपके अंदर एक किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है, आपके अंदर एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही मैच्योर एनर्जी। एक किंग तभी हो पाते हैं जब उसमें वो मैच्योरिटी हो, ठीक है, तभी उसको वो पद दिया जाता है। आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को आप पहचान पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी जगह पे है, किसी टीम पे है, और आपके जो कोच है या फिर जो भी होस्ट है उन्होंने आपको लीडर बना दिया। आपको कहा गया कि आप देखिए सबको, आपको सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जिम्मेदारी लेना है। तो ये उसी टाइम पे भी हो सकता है कि आपको चीज़ें ट्रिगर करे थोड़ा सा, तो इसके चलते भी हो सकता है कि आप अपने सेल्फ को पहचान पाए। सो ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम ऐसा ही सिचुएशन बने, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस ज़रूर आपके लाइफ में होंगे जिसके चलते आप अपने अंदर के शेर को पहचान पाएंगे बेसिकली। सो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपको पहले से पता है तो उसको जीने का मौका आपको मिल सकता है, तो उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप और भी ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे। ओके, एंड आई फील लाइक कि आप अपने अंदर जो एट्रैक्टिवनेस है ना, कौन सी चीज़ों में आप एट्रैक्टिव दिखते हैं लोगों के सामने, उन सारी चीज़ों को भी एनालाइज कर पाएंगे विद द किंग ऑफ वैंस का कार्ड। ओके, क्योंकि हर्मिट के कार्ड के साथ में आया है, एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि आप लाइब्रेरी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लाइब्रेरियन अगर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स आए। अगर आप काफ़ी टाइम से कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आपको उसका मौका दिया जा सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि आप इन सारी चीज़ों को जान पाए। कुछ ऐसे इंटरेस्ट हो सकता है आपके दिल में कि आपको ये जानना था, वो जानना था, ये पढ़ना था, ये बुक, वो बुक। तो वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास में ऑथोरिटी होगी। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सुकून में रहने वाले, पीस में रहने वाले। अक्टूबर 2024 के मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि अभी आप धीरे धीरे थोड़ा सा शांत है और अपनी नॉलेज के ऊपर आप काम कर पा रहे हैं, ठीक है। सो फाइनेंशियली हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिले। अगर आप काफ़ी टाइम से जूझ रहे थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, तो हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में थोड़ा सा वो चीज़ स्टेबल हो जाए, ठीक है। इसके चलते भी यहाँ पे हो सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। और अगर आप लोग शादी को लेके सोच रहे हैं तो शादी के लिए तो कोई स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे नहीं आया है।
अगर आप लोग सिंगल फादर है या फिर सिंगल मदर है तो फिर हो सकता है कि आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन बाकी मुझे यहाँ पे कोई शादी के लिए स्पेसिफिकली शादी के लिए अलग से कोई मैसेज नहीं आया है। अगर आगे आता है तो फिर मैं डिलीवर ज़रूर करूँगा। ओके ओके, सो इस टाइम को, ये जो फेज़ आपको मिलने वाला है जहाँ पे आप एनालाइज करेंगे, उस टाइम पे जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट, उतना ही ज़्यादा आपको अपने आंसर्स जल्दी से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वी हैव द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है मन में, तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालेंगे तो उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं से मैनिफेस्ट कर लेंगे आंसर्स को, चाहे वो आपको मेडिटेशन करते वक्त दिखे, आपके दिमाग में हिट हो, आपके इंस्टिंक्ट्स बोल दे, आपके इंट्यूशन बोल दे, या तो फिर बाहर से आप मैनिफेस्ट कर ले, किसी न्यूज़पेपर में आ गया कोई एक स्पेसिफिक सेंटेंस, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई गाना सुन रहे स्पेसिफिक लाइन के ज़रिए, या तो फिर आपको कहीं से कुछ दिख गया, कोई आपसे आके उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं अनजाने में। सो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो कहीं ना कहीं से एक साइन है कि आपको आपका आंसर्स दिया जा रहा है। ओके, सो क्वेश्चंस जो है, जो डाउट्स है, उसका कुछ हद तक आपको आंसर्स मिलेंगे अक्टूबर में ही, और मुझे लगता है कि कुछ आंसर्स मिलने में थोड़ा सा और वक्त लगेगा, नवंबर तक वो हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हर्मिट कार्ड से सीधा किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि कोई चेंज आप अपने अंदर लेके आए किसी चीज़ के एंड करते हुए। ओके, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ओके, सो डेथ की एनर्जी तो यहाँ पे थी। थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा था, एंड वी हैव 7 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक्स। ओके, अगेन यहाँ पे एक प्रोटेक्शन की एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इवेंट अगर देखा जाए, ये जो इवेंट्स के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं, सबसे पहले आया है डेथ का कार्ड, देन आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड देन द एम्प्रेस का कार्ड। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक मेजर इवेंट अक्टूबर में ये रहेगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, किसी चीज़ की एंडिंग होगी। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो हर्मिट मोड, ये जो आइसोलेशन में मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए, तो उसकी शुरुआत की वजह से हो सकता है कि आप किसी चीज़ की ब्रेक थ्रू करें और एक साइकिल से बाहर निकल के थोड़ा सा खुद को एनालाइज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर अगर काफ़ी टाइम से एनालिटिकल मोड में आप हैं तो वहाँ से बाहर निकल के आप एक चेंज लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में, एक प्रोग्रेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है ना, तब तक प्रोग्रेस नहीं होता है। सो एक प्रोग्रेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जो कि स्टेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे मैसेज दे रहा है। कोई पुख्ता, कोई ऐसा ज़रिया, ऐसा रास्ता जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा ही दे, चाहे वक्त ज़्यादा ही क्यों ना लगे, लेकिन एक श्योरिटी रहता है, एक स्टेबिलिटी रहता है। वो श्योरिटी यहाँ पे मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिखाई दे रहा है। सो एक मेजर इवेंट तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर कोई टॉक्सिक चीज़ थी बहुत ही ज़्यादा, जो एंड होने के कगार पे था, वो ऐसा ही था कुछ सिचुएशन कि वो एंड होने से ही अच्छा है और ज़रिया नहीं मिल रहा था, तो वो एंड या तो फिर हो जाएगा या तो फिर आप करेंगे, दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन एंडिंग और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ज़रूर होगा। किसी साइकिल का एंड हो रहा है तो आप थोड़ा सा सुकून फील करेंगे, थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से यहाँ पे ये भी मैसेज है कि इस टाइम पे हो सकता है कि कोई ऐसा स्टेप आप ले जहाँ से आप आगे बढ़ें, उसकी शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाएगी चीज़। ठीक है, ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एकदम से मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में एकदम से चले गए, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि धीरे धीरे आप कुछ करेंगे। एकदम से आप उठा के ऐसे बैठ गए कि नहीं मुझे यही करना है और मैं आज से यही करूँगा, ऐसा नहीं, मुझे एनर्जी फील नहीं हो रहा है। मुझे फील हो रहा है कि आप धीरे धीरे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं
और ये प्लान आपका काफ़ी टाइम से भी था, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं और उसके ऊपर कोई स्टेप ले सकते हैं छोटा सा, लेकिन एकदम से कोई बड़ा स्टेप उठाते हुए मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। आपको पता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कहाँ पे है, और उसी के हिसाब से आप स्टेप लेने वाले हैं आगे। एंड वी हैव द एम्प्रेस का जो कार्ड यहाँ पे आया है, अगेन मैंने यहाँ पे पहले एक बार मेंशन किया था, अगर कोई सिंगल फादर या फिर सिंगल मदर है तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपके लाइफ में हो सकता है कि थोड़ी सी बैलेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हिसाब से भी हो सकता है कि आप पहले जो करते थे या तो फिर पहले जहाँ पे आप रहते थे या तो फिर जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट था, तो वहाँ से आपको कुछ डाइवर्ट होके कुछ और आप नया करेंगे और वहाँ पे आपका मन भी लगेगा और वहाँ से आप खुश भी रह पाएंगे। लग्जरियस लाइफ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पे है एंड यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड यहाँ पे है। एक लग्जरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वो घर, वहाँ पे कुछ चेंजेस आप लेके आए, या तो फिर आप जो भी काम करते हैं वहाँ पे हो सकता है आप थोड़ा सा और लग्जरियसली आप रहने वाले हैं, लग्जरी के साथ में या तो फिर आपके कंफर्ट के साथ में। सो यहाँ पे एक लग्जरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपके अंडर पे भी लोग काम करते हैं, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने अंदर एम्प्लॉय इकट्ठा करें, आप लोगों को और भी ज़्यादा काम दें, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ नया शुरुआत करने की सोच रहे हैं, सो हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में आप उस बारे में सोचिए, काफ़ी ज़्यादा सोचिए, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट का भी कार्ड यहाँ पे आया है, लेकिन एकदम से एक्शन लेते हुए मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, अगर इवेंट यहाँ पे देखा जाए, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि कंसीव आप कर सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में हो सकता है कि आपको कोई खुशखबरी मिले। एंड शादी के लिए यहाँ पे एक मैसेज आया है। ओके, तो अक्टूबर में काफ़ी सारे लोगों की शादी की डेट फिक्स हो सकती है। ठीक है, शुरू में मैंने बताया था कि अगर शादी के लिए कोई भी मैसेज अगर आएगा तो मैं ज़रूर डिलीवर करूँगा। तो हाँ, यहाँ पे अभी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि शादी का कोई डेट फिक्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, हालांकि ये जो शादी वाले मैसेज है ना, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करेगा जो लोग सिंगल फादर या फिर सिंगल मदर है, किसी को ढूंढ रहे हैं काफ़ी टाइम से। ओके, और हालांकि जनरल रीडिंग है, सो कुछ भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है 2024 के अक्टूबर मंथ में आपके लिए। ओके, वाओ, वी हैव एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अब बहुत ज़्यादा ना इंट्यूटिव हो सकते हैं। वी हैव वाइट विच विद द लाइट। अब इंट्यूटिव तो ज़रूर होंगे, नहीं तो ये जो पहला कार्ड आया है ना, ये बिल्कुल भी नहीं आता। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। वी हैव शी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विद इन। ओके, अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे अक्टूबर 2024 में आप जितना ज़्यादा अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करेंगे, अपने इंट्यूशन पे फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इंस्टिंक्ट्स का मतलब ये भी होता है ना कि आप कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हिट होता है, आप खुद से नहीं सोच रहे हैं, ना ही आप ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ दिमाग में आ रहा है। आप शांत हैं, आप काम पीस में हैं, और अचानक से कुछ हिट हुआ आपके दिमाग में, तो वो आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है। और कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि कोई पर्सन आपको याद कर रहा है, टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो उस टाइम पे भी कुछ मैसेजेस आते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क होता है। उसमें आपको लगता है कि कोई आपको याद कर रहा है, अंदर से ही लगता है। तो ये भी इंस्टिंक्ट से ही पता चलता है। तो अपने इंस्टिंक्ट पे फोकस करना आप, क्योंकि उस टाइम पे आप थोड़े से आइसोलेटेड भी रहेंगे, तो उस टाइम पे आप कैच भी कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। सो आपके इंस्टिंक्ट्स आपको बहुत अच्छे प्योर आपके मैसेजेस, आपके लिए जो भी सही होगा आपके लाइफ के डिसीजन के लिए, वो आपको दिया जाएगा आपके इंस्टिंक्ट्स के थ्रू। तो अपने इंस्टिंक्ट्स में फोकस ज़रूर करना है आपको। एंड वी हैव द वाइट विद इन विच। ओके, तो यहाँ पे ये भी मैसेज है, बी द लाइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि लीडरशिप वाली क्वालिटी, बी द लाइट। आप लीड करने वाले हैं, आप रोशन करने वाले दूसरों को, आप दूसरों के ब्राइटर साइड और डार्कर साइड को दिखाने वाले हैं। जब कोई लाइट होता है तो लाइट का तो शैडो नहीं है, लेकिन लाइट दूसरे के अच्छे और डार्क दोनों ही साइड को दिखाने में मदद करता है। तो बी द लाइट, जहाँ पे आप दूसरों को उनके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पहचानने में हेल्प करेंगे और उसके ऊपर
वो काम कर पाए, उस चीज़ के ऊपर भी आप ध्यान दे पाएंगे। मुझे लगता है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों के अंदर एक जज्बा लेके आ सकते हैं, लोगों के अंदर की बुराइयाँ को उनको इंडिकेशन दे के, उनको दिखा के आप उनके ऊपर काम भी कर सकते हैं कि देखो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने से तुम और भी बेहतर हो सकते हो। और आपको ना लोग ऐसे माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो वैसी ऊर्जा है कि एक कोचिंग वाली, कि आप कोच कर रहे हो उनको बेहतर बनाने में। तो आपके अंदर ही ना आपका जो बात करने का तरीका हो सकता है, उसमें ही ना एक कुछ बात है कि आपको देख के ही ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं लोगों का अगर आप खामती निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप किसी का भला ही देखते हैं। तो ये चीज़ लोगों को पता है। ओके। और कहीं ना कहीं लोग ऐसा ही आपके पास में आते भी होंगे, उनके दुख शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता भी है कि यार लोग मुझे उनके बुरे वक्त पे क्यों याद करते हैं। इसका भी एक अच्छा इंडिकेशन ये है कि अच्छे लोगों को लोग अपने बुरे टाइम पे ही याद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पर्सन जेन्युइनली अच्छा है और ये मुझे इसी वक्त हेल्प कर सकते हैं। सो आप एक हेल्पफुल पर्सन है, इसके लिए खुद को ब्लेस्ड फील करें कि यूनिवर्स आपको चुने हैं, आप चुने पर्सन में से है। एंड वी हैव शी वुल्फ। सो आपके अंदर एक वाइल्डनेस है, एक वाइल्ड नेचर है, उसको भी इस वक्त आप बाहर निकाल ला सकते हैं। अक्टूबर 2024 के मंथ में आपके अंदर जो पैशन है, क्रिएटिविटी है, उसको लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वेंस का भी कार्ड आया है। आई फील लाइक कि आप जो भी काम करते हैं ना, उसमें आप थोड़ा सा उसमें मैच्योरिटी ज़रूर रहता है, दूसरे लोगों से ज़्यादा तो ज़रूर रहता है। हालांकि आपका एज कम हो तो भी अगर आप बातें करते हैं तो वहाँ पे आप दूसरे से ज़्यादा मैच्योर बातें करते हैं, इसीलिए आप ना बड़े लोगों के साथ में भी फिट हो जाते हैं, और जो एज में कम है ना या फिर आपकी उम्र के हैं उनके साथ में भी आप बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। और कई सारे लोग सोचते भी होंगे कि ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कैसे है, इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट आप कैसे कर लेते हैं एडजस्ट सभी के साथ में। सो वो क्वालिटी आपके अंदर मौजूद है, तो उस क्वालिटी को आपको आइडेंटिफाई करना भी है और आपको कहीं ना कहीं पता भी है। और क्योंकि आप हर्मिट मोड में जा रहे हैं तो आप और भी अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। ओके, सो पाइल 4 ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में बता सकते हैं। और अगर चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि सबसे पहले जो भी मैं नए अपडेट्स लाऊँ वो सबसे पहले जाकर आपके पास में पहुँचे। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।